सर, आर्थिक उन्नति के लिए कैसे काम करेगा ये? मान देखो- लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या करे इसके लिए? देखो, इसके लिए ऐसा है, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि मेरी नाड़ी कौन सी चल रही है, जी वो सीखना पड़ेगा। अगर वो पता नहीं है तो आप इसका कोई यूज नहीं कर सकते। तो पहले आपकी जो ऑडियंस है ना, जी उनको ये पता होना चाहिए कि नाड़ियाँ पता कैसे लगती है, कि ईडा चल रही है, पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, दाई चल रही है या बाई चल रही है या बीच वाली चल रही है, इसका पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा वो आप बताइए। उसके लिए बहुत आसान है, उसकी जी। टेक्निक है जी। चेक करने की। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मान लो आपकी नाक है आपकी, अब एक नाक से सांस आप खींच के देख लेंगे। तो वे आपने ऐसे किया जी तो ये अभी इसमें किया आपने, देखो मेरी खींची नहीं, जी ये मेरी टाइट है, जी जी ये जी टाइट, इसका मतलब इधर से कम हवा आ रही है, इसका मतलब ये निष्क्रिय है मेरे, जी। और मेरी ये इधर लेफ्ट वाली नहीं, अभी एक्टिव है। लेफ्ट एक्टिव है। हाँ, अभी मेरी लेफ्ट है, मेरी मेरे जो ईडा है ना जी। वो चल रही है, मतलब जी। मेरा चंद्र स्वर चल चल रहा है। ये चंद्र है जी तो ये एक्टिव है, तो मुझे चंद्र वाली काम भी करनी चाहिए। अब मान लो चेक कर लिया आपने, ऐसे पता लग गया, आपने करके दे दिया। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बना लिया, मतलब पता नहीं लग रहा तो आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे अब ऐसे स्ट्रोक मारेंगे, ऐसे करेंगे ना तो इस हाथ पे या इस हाथ पे आपको ज्यादा लगेगी। हाँ। जितना आपको ज्यादा हवा लगेगी ना वो एक्टिव है। देखो ऐसे कर रहा हूँ ना तो मेरी इस पे ज्यादा लग रही है तो जी। एक्टिव है। ऐसे पता नहीं लगे तो ऐसे करके नीचे कर लो, या करके ऐसे कर लो, फिर हवा मारो। स्ट्रोक जोर से मारना पड़ता है जी तो इधर ज्यादा लग रही है, मेरी ये चल रही है। ऐसे ही पता नहीं लगे तो ऐसे कागज की स्ट्रिप ले लो आप, ऐसे कागज है उसकी 2 स्ट्रिप बना लो, ऐसे करके आप ऐसे ऐसे करके, और इनको आप ऐसे नीचे करके यहाँ से ऐसे हवा मारेंगे तो पता लग जाएगा, एक नीचे जाएगी तो ऐसे करके यहाँ रख लो, तो ऐसे करेंगे तो एक नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, जी बिल्कुल। तो पता लग जाएगा। इनमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है, हमेशा एक से नहीं होता। तो इनके ये पता करने का तरीका है, आप इनसे पता कर सकते हैं। पहले आपको पता करना है वैष्णवी जी कि अब मेरी ईड़ा चल रही है कितने या मिनट पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। जी फिर आपको ईड़ा के टाइम ईड़ा वाले काम करने हैं, मतलब सूर्य स्वर वाले काम सूर्य स्वर की नाड़ी चल रही है तो करने हैं, जी और चंद्र स्वर के काम चंद्र चल रही है तो करने हैं, मतलब वो आपकी ईड़ा चल रही है तो करने हैं। जी और आपकी अगर दोनों बराबर चल रही है, दोनों में बराबर फ्लो आ रहा है ना, तो फिर आपकी सुषुम्ना चल रही है। इसमें होता क्या है कि मान लो 100 फ्लो है, 100 फ्लो है, तो कभी ऐसा होता है इसमें 40 आ रहा होता है तो इसमें 60 आएगा। मान लो इसमें 30 आ रहा है तो इसमें 70 आएगा। जी मान लो इसमें 10 आ रहा है तो इसमें 90 आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 55 आ रहा होता है तो इसमें 47 आएगा सिर्फ, जी तो पता नहीं लग पाता, मगर वो फिर भी अलग अलग है। कभी क्या होता है कि 50 इसमें 50 इसमें, दोनों में बराबर फ्लो आता है, बहुत एकदम पता नहीं लग रहा कौन सी चल रही है। तब जब बराबर चल रही हो ना, खूब कोशिश कर लिया आपने, पता ही नहीं लग रहा कौन सी चल रही है, कि आपने इसे देख लिया हवाएं बहुत कम आ रही है, फिर भी उसमें सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना नाड़ी का पता लगाना बहुत जरूरी है, वो जी। बहुत डेंजरस है सांसारिक काम के लिए, जी आध्यात्म के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए तो जबरदस्त है। जी मतलब जो आराधना करके आप 10 साल में फल प्राप्त करोगे, 10 घंटे में प्राप्त कर लोगे। सुषुम्ना बहुत कम टाइम चलती है, सेकंड में चलती है, और कभी कभी ज्यादा भी चल जाती है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ईड़ा चल रही है या पिंगला पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। वो आपको अच्छी तरह सीखना होगा, आपके ऑडियंस को सोचे भाई प्रैक्टिस कर लेंगे तो जी। काम चल जाएगा। जी। तो आर्थिक उन्नति के लिए, पैसों के लिए कौन सी नारी होती है कि हम उसका पता करें, जिससे हम अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि शिव का ज्ञान बनाएगा आपको धनवान, तो शिव का ये ज्ञान हमारी ऑडियंस को धनवान कैसे बना सकता है, ये बताइए। देखो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, क्योंकि मैं सीधी बहुत बड़े ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि हमें काम की बातें करनी है, जी Direct बहुत ही फायदा सरलता से। सीधा फायदा होना चाहिए। जी तो सबसे पहला काम करना, वो एक टेक्निक यूज करनी है। हम्म, वो टेक्निक ये है कि मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो आपका एक्टिव जो स्वर है ना, वही साइड आपकी एक्टिव है। मान लो आपका राइट एक्टिव है ना, तो आपका राइट हैंड और आपका राइट पार्ट और आपका राइट लेग एक्टिव है, मतलब आपका राइट पार्ट पूरा एक्टिव है। जी तो आपको इस एक्टिव पार्ट को यूज करना है, जी और इस पार्ट को आपको यूज नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है, तो आप धनवान बन जाएंगे। पहला ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि दिन की शुरुआत बेस्ट हो जाएगी। अब दिन में अगर आप कुछ अनिष्ट होने जा रहा था ना, वो भी रुक जाएगा। तो पहला काम करें आप, आपको धन प्राप्ति की अफर्मेशन सीखनी होगी कि धन प्राप्ति के लिए कौन कौन सी अफर्मेशन होती है। तो अफर्मेशन करना सीख लो आप, पहला वो आपको आना चाहिए, अफर्मेशन बनाना आना चाहिए। दूसरा, सुबह बिस्तर त्यागना सीख लो आप।
अगर आप ये टेक्निक सीख लें कि बिस्तर कैसे त्यागते हैं, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया घटित होने लग जाएगा, जबरदस्त होने लग जाएगा, लाइफ बन जाएगी आपकी, और धन तो ऐसे आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे जीवन में आया है ना। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत भोले भाले होते हैं, आज हमें देख रहे हैं, जो उन्हें भी कुछ नहीं पता, जैसे कि उन्हें अफर्मेशन बनानी ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं कैसे अफर्मेशन बनाते, क्या है अफर्मेशन। तो हम एक छोटा सा तरीका बताइए लोगों को कि जिससे वो अफर्मेशन करना भी सीखे। बहुत आसान है, ये एक छोटा बच्चा बना सकता है। जी पॉजिटिव बोलना होता है, जी विश मांगना होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए, मतलब किसी को धन चाहिए, मेरे जीवन में धन आ जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए, मेरा व्यापार अच्छी तरह से चल जाए, ठीक है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, हे ईश्वर मुझे कृपा करो। इतना ही, बस नहीं करना है कि मेरी लाइफ में धन आ जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी क्लाइंटेज बढ़ जाए, ठीक है ना, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो कर्म तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो बिना कर्म के कुछ नहीं होता, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सही बात है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। इन अफर्मेशन से और इस स्वर विज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध सात्विक नहीं है, और आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं है ना, तो फिर स्वर विज्ञान काम नहीं करेगी। इस शंकर भगवान ने बोला है, ये ज्ञान केवल अच्छे लोगों के लिए, भले लोगों के लिए, दुर्जनों के लिए नहीं है, ये अच्छे लोगों के लिए ज्ञान है। मतलब जिनमें पात्रता है, बिल्कुल पात्र जो मिलेगा, उसका सदुपयोग ही करेंगे, उनको ही मिलेगा। जी, कुपात्र को नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है। जी, ये कुपात्र को नहीं मिलेगा। तो आप जब सुबह का प्रयोग करेंगे पहला धन प्राप्ति के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे कि मेरी कौन सी नोस्टल चल रही है, चेक करना होगा आपको। चेक करना मैंने सिखा दिया। सुबह उठ के पहले बैठे होगे बिस्तर से आप, तो सिर्फ बैठने से पहले आप लेटे हुए ना, तब आप देखो मेरी कौन सी चल रही है, चेक कर लो, दाएं चल रही, बाएं चल रही है। कई बार दोनों चल रही है तो रुक जाओ थोड़ी देर, फिर वेट करो दाया बाएं का। तो जो नाड़ी चल रही है, मतलब जो आपका दायां स्वर चल रहा है, मतलब आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपकी पिंगला चल रही है, तो आप उस साइड से करवट लेके, हाथ का सहारा लेके बैठे हो जाओ बिस्तर में। बैठे होके आपको कुछ नहीं करना, अपने आप से प्यार करना है, खुद को प्यार देना है। सेल्फ लव। हाँ जी, खुद को प्यार देना है अपने आप को। तो अपने आप को खुद को किस देना है, प्यार से, ठीक है। खुद को सहलाना है, खुद को दुलारना है, खुद को प्यार करना है, खुद को प्यार करना है। ये सजीव बात है। मानो इधर वाली नाड़ी चल रही थी आपकी, ये वाली, तो आप को किस दो अपने आप को, फिर अपने आप को सहलाओ, बड़े प्यार से प्यार करो अपने आप को, अपनी बॉडी को प्यार करो, फिर इस पार्ट को, ठीक है, प्यार करो। प्यार करने के बाद आपको क्या करना है, इस हाथ को यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि ब्रह्मांड को विष देनी है। बिल्कुल। तो इस हाथ को यहाँ से लेके जाना है, और वो अफर्मेशन मैंने बोलनी है 5 बार कि मैं, जो हमें चाहिए। हाँ, कि मेरे जीवन में धन दौलत समृद्धि आ जाए, मुझे महीने की मेरी 25,000 महीने की इनकम शुरू हो जाए। मगर ध्यान रखना, लिमिट में मांगना है। आपका सब कॉन्शियस माइंड विश्वास कर ले, आपकी औकात, आपका स्किल, आपकी नॉलेज 50,000 कमाने की है, मगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो, तो 50,000 मांगो। सही बात। आपकी औकात 2 लाख कमाने की है, और आप 50,000 कमा रहे हो, तो 2 लाख मांगो। आपकी औकात केवल 20,000 कमाने की है, और आप 5,000 कमा रहे हो, तो आप 20,000 मांगो। कहीं पर ऐसा होता है कि आपकी औकात 1 करोड़ की होती है, आपको पता होता है। जैसे मुझे पता था मेरी औकात 1 करोड़ की थी, तो फिर आप सीधे 5 लाख मांग सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्किल आपकी है, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, कितना सीखने को तैयार है, कितना डेडिकेशन में तैयार है, आप कितने अच्छे हो, आप कितने भोले वाले हो, कितने संस्कारित हो, माता पिता कितना सम्मान करते हो, आपका खाना पीना कैसा है, सुबह उठना कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा सारा। है आप विश मांगो, इस तरह से आपको विश मांगनी है। सबसे जबरदस्त चीज़ है, ये विश मांग लेना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ जाना है और विश मांगने से करके, और इससे करके आपको आसमान में छोड़ देना है। मैं करके बताता हूँ। बोलो, मैं उठ गया जी। तो मैंने ऐसे किया था मन में, तो भरा हुआ स्वर है। तो जब विश मांगो तो आपको श्वास को अंदर खींचना है, फिर श्वास रोकनी, इसे खींचना है आपको। मानो ये चल रहा है, तो आपको सांस को खींचना है, और उसको मन में रोकने के बाद अफर्मेशन को दोहराना है बार बार। जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है, जी, उसको दोहराना है बार बार। ये करना है आपको, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब आप जमीन में पैर रखेंगे। मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, तो है ईश्वर मेरा दिन शुभ हो जाए, मेरा आज का दिन शुभ हो जाए, अब मेरे जीवन में धन दौलत समृद्धि आ जाए, मेरी काबिलियत, मेरी ईमानदारी, मेरी होशियारी,
मेरी स्किल के हिसाब से मेरे जीवन में 50,000 महीने की इनकम चालू हो जाए। मान लो कि अब 10 अभी आपकी चल रही है तो 50 मांग लो आप। और आप क्या करेंगे, अब सांस खींचेंगे। जब उतरेंगे ना बिस्तर से, तैयार हो जाओ बिस्तर से उतरना है, तो आपको जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर से नीचे उतरना है आपको। वही पैर रखना है। हाँ, वही पैर पहले रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप सांस खींचेंगे और फिर विश करेंगे, अंदर से विश मांगेंगे और आप पैर उठाएंगे आप और जमीन पे डालेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके जी। ऐसे करके, ऐसे करके। या तो इसको आप सम में डालेंगे या विषम में डालेंगे। सम विषम होता है। सम विषम होता है। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आप जब पैर रखेंगे तो आप सम में पैर को रखो। 1 2 2 सम हो गया, 3 4 अच्छा। 4 सम हो गया। अगर चंद्र चल रही है हाँ, तो आप सम में, मतलब लेफ्ट वाली। हाँ, अच्छा, मतलब आपकी चंद्र चल रही है, विरा चल रही है ना, तो पैर को जमीन पर रखो, मतलब सम में रखो आप। सम में रखो। 1 2 2 बार नीचे पैर को आपने 1 2 ऐसे, जी। तो सम हो गया। या आप 4 बार कर सकते हैं, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5 6। जी। पैर को नीचे ऐसे, जी। 4 ठीक है, 4 बार कर लो, 1 2 3 4 ऐसे मन में ऐसे कर लो आप। सांस आपने रोकी हुई है, विष आप मांग रहे हैं, अंदर चल रहा है आपका परमिशन, सांस होल्ड करना है आपको, फिर खड़े हो जाना है आपको और दूसरा पैर रखना है नीचे, फिर सांस को छोड़ना है। इतना प्रोसेस सही है। अगर सूर्य चल रही हो तो आपको दाया पैर तो फिर उसमें कितनी विषम, विषम या तो 1 2 या 2 नहीं, या तो 1 या 1 2 3, या तो आप एक बार पैर को पटक दिया बस, या पैर को पटका फिर पटका फिर पटका। कितनी बार हो गया? 3। विषम हो गया। बस इतना ही करना, विषम करना, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, इसमें उठने का कुछ नियम नहीं है? जैसे कि एक होता है ना कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, या कुछ लोग लेट तक जागते हैं, रात में काम करते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। जब आप, इसमें उठने का कुछ नियम है? नहीं, जब आप अपना दिन की शुरुआत करने के लिए बिस्तर त्याग रहे हैं। अच्छा। बाकी रूल तो ये है, कायदा तो ये है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। जिसको धन दौलत समृद्धि चाहिए ना, अगर वो आदमी सूर्य उदय के बाद उठता है ना, वो तो आदमी कुपात्र है, पात्र है ही नहीं जो सूर्य उदय के बाद उठ रहा है। मगर बेचारा कोई आदमी नाइट ड्यूटी करता है, हाँ वही बात है, किसी की ड्यूटी नाइट की है मान लो, तो उसके लिए फिर वो पात्र है। वो कैसे उठेगा सूर्य से पहले? कोई रात को 2 बजे सोया है बेचारा किसी कारण से, पर कोई भाई स्क्रॉल कर रहा है रात भर, इधर देख रहा है, ये इधर चैटिंग कर रहा है, हाँ मेरी टीनू, हाँ मेरी मीनू और मेरी लैला और मेरा मजनू कर रहा है, वो पात्र है, उसके लिए नहीं है। तो सूर्योदय से पहले उठे तो द बेस्ट है। मजबूरी में सूर्योदय के बाद में उठते हैं तो कोई बात नहीं है, व्यक्ति काम करेगी, मगर ये कुपात्रों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं। तो आप जब दया से करोगे तो आपको दया के रख देना है, फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर सांस को छोड़ना है। ये बहुत जरूरी है। सांस खींचेंगे, अफर्मेशन करेंगे, मन में अफर्मेशन चलती रहेगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा दिन सफल हो जाए। एक तो रट लो, मेरा दिन सफल हो जाए पहला, और दूसरा वो विश मांग लो जो चाहिए। अगर आप धन की बात कर रहे हो तो मैं बाकी भी बता दूंगा आपको, धन के लिए धन की विश कर लो, अगर और चाहिए तो उसकी विश कर लो। फिर आपको ये समय और फिर खड़े हो जाओ और फिर आप चलो उसी दिशा में, इनकी दिशाएं होती हैं, उसी दिशा में चलना शुरू करो। तो देखिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब आप सुबह उठते हैं, यदि आपकी लेफ्ट, आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है, इड़ा नाड़ी चल रही है, तो आपको सम संख्या रखनी है, और अगर आपकी पिंगला चल रही है तो आपको विषम संख्या रखनी है। मतलब अपने ही पैर को 3 बार रखना है, फिर चलना। दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। दिशा का कैसे? जो चंद्रमा है ना जी, वो पश्चिम में निकलता है, जी, वेस्ट में निकलता है, जी। तो वेस्ट दिशा होगी चंद्रमा की, चंद्रमा की। सूर्य है ना वो पूरब में निकला, जी, तो पूरब का मतलब ईस्ट हो गया, पूरब हो गया सूर्य का। जब आप सूर्य नाड़ी चल रही हो तो आप ईस्ट में मुंह करके उठो। जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तो पूर्व में की तरफ मुंह करके उठो। हाँ। और जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो आप वेस्ट में मतलब पश्चिम में मुंह करके उठो। जी, ठीक है, ये आपको दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी की पलंग की प्रॉब्लम है, नहीं उतर सकता वो ईस्ट या वेस्ट में, सूर्य के लिए पूरब में, ये सूर्य पूरब में निकलता है। और जब चंद्रमा अमावस्या के बाद में निकलना शुरू होता है, दूध का चांद देखते हैं तो पश्चिम में दिखता है, अच्छा, वेस्ट में दिखता है, तो आप उधर मुंह करके उतरो। नहीं उतर सकते तो एक दिशा और जोड़ लो, जो वेस्ट है उसके साथ और दिशा ऐड कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो साउथ दिशा, उसके 2 दिशाएं हो गई। साउथ किसके लिए? उसी के लिए
चंद्रमा के लिए, ठीक। तो पश्चिम और दक्षिण दो दिशाएं हो गई। हम्म। पश्चिम और दक्षिण चंद्रमा के लिए हो गई, और पूरा और एक दिशा बच गई उत्तर। उत्तर, तो पूरा और उत्तर हो गया सूर्य। ईस्ट और नॉर्थ सूर्य के लिए, हाँ, और वेस्ट और साउथ चंद्र के लिए। बस ये ध्यान रखना है आपको, दिशाओं का ध्यान रखना है आपको। ये है